स्पेस बहुत बड़ा है। ये एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अनगिनत रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है। इसमें बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, हर एक अपनी अनोखी कहानी और विशेषताओं के साथ। ये सभी मिलकर एक अद्भुत ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लेकिन स्पेस में राज भी छुपे हैं। ये राज हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। ब्लैक होल्स ऐसे ही एक राज हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। ये बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाले एरिया होते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि ये अपने पास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेते हैं। इनके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता, चाहे वो गैस हो, धूल हो या फिर पूरा का पूरा तारा। लाइट भी नहीं। इसलिए ये काले दिखते हैं, क्योंकि ये लाइट को भी अपने अंदर समा लेते हैं। ब्लैक होल्स हमें दिखाई नहीं देते, हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये हैं। हम इनके आसपास के स्टार्स और गैस के व्यवहार से इनके अस्तित्व का पता लगाते हैं। कैसे? हम आसपास के स्टार्स पर इनका असर देख सकते हैं। जब स्टार्स एक अदृश्य बिंदु के चारों ओर घूमते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वहां एक ब्लैक होल है। एक कॉस्मिक डांस की कल्पना करो। ये स्टार्स एक अदृश्य पार्टनर के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के साथ नृत्य कर रहे हों। स्टार्स एक अनदेखे पार्टनर के चारों ओर घूम रहे हैं। ये पार्टनर कोई और नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है। वो पार्टनर एक ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। ये कॉस्मिक चीजें बहुत दिलचस्प हैं। ये हमें ब्रह्मांड की गहराई और उसकी जटिलता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। ये हमें नए सवाल पूछने और नए उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये फिजिक्स की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। ब्लैक होल्स कॉस्मिक पजल्स की तरह हैं। ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की चुनौती देते हैं। हम अभी इन्हें समझना शुरू कर रहे हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। स्टार्स जलती हुई गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं। ये विशालकाय गोले, जिन्हें हम तारे कहते हैं, ब्रह्मांड के सबसे चमकदार और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। ये तारे अपने जीवन काल में बहुत सारी ऊर्जा और प्रकाश का उत्पादन करते हैं, जिससे हमारे आकाश को रोशन करते हैं। ये अरबों सालों तक चमकते हैं। हर तारा अपने जीवन काल में विभिन्न चरणों से गुजरता है, जिसमें यह अपनी चमक और आकार को बदलता है। तारे अपने जीवन के दौरान हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन स्टार्स की भी एक उम्र होती है। हर तारे का जीवन काल उसकी प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे तारे लाखों से अरबों साल तक जीवित रह सकते हैं, जबकि बड़े तारे केवल कुछ मिलियन साल तक ही जीवित रहते हैं। जब बड़े स्टार्स मरते हैं तो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दब जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही नाटकीय और शक्तिशाली होती है। तारे का कोर अपने आप में गिरने लगता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। इससे एक ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। इनकी ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि इससे कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े स्टार की कल्पना करो। ये तारे इतने विशाल होते हैं कि इनकी तुलना में हमारा सूरज एक छोटे से बिंदु जैसा लगता है। इनका जीवन काल भी बहुत छोटा होता है, लेकिन ये अपने जीवन के अंत में बहुत ही शक्तिशाली घटनाओं का कारण बनते हैं। इसका ईंधन खत्म हो जाता है। जब तारे का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो यह हीलियम और अन्य भारी तत्वों को जलाने लगता है। यह प्रक्रिया तारे के कोर को अस्थिर बना देती है। इसका सेंटर अपने आप में ही गिर जाता है। यह गिरना बहुत ही तेजी से होता है, जिससे तारे का कोर बहुत ही घना और छोटा हो जाता है। यह गिरना 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से में होता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। तारे का कोर अपने आप में गिरने के बाद तारे की बाहरी परतें बाहर की तरफ फटने लगती हैं। स्टार की बाहरी परतें बाहर की तरफ फटती हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे चमकदार घटनाओं में से एक है। यह धमाका एक सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, जिससे नए तारे और ग्रह बनने के लिए सामग्री उपलब्ध होती है। ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा और प्रकाश ब्रह्मांड के दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का मौका मिलता है। लेकिन सेंटर गिरता रहता है। तारे का कोर अपने आप में गिरने के बाद यह एक बहुत ही घना और छोटा वस्तु बन जाता है। यह प्रक्रिया तारे के जीवन के अंत का संकेत देती है।
ये छोटा और छोटा होता जाता है, घना और घना। तारे का कोर इतना घना हो जाता है कि इसकी ग्रेविटी से कुछ भी नहीं बच सकता। ये प्रक्रिया तारे के जीवन के अंत का अंतिम चरण है। आखिरकार ये इतना घना हो जाता है कि इसकी ग्रेविटी से कुछ भी नहीं बच सकता। ये प्रक्रिया तारे के जीवन के अंत का अंतिम चरण है, जिससे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि इससे कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। कल्पना करो आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। आप इसकी ग्रेविटी को खुद को अंदर खींचते हुए महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, खिंचाव और भी तेज होता जाता है। आखिरकार आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस नहीं जा सकते। ये इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन को एक तरफा झिल्ली की तरह समझो। एक बार इसे पार कर लिया तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। लाइट भी इवेंट होराइजन से नहीं बच सकती, इसलिए ब्लैक होल्स काले दिखते हैं। हम इस नो रिटर्न पॉइंट के आगे नहीं देख सकते। एक ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये अनंत घनत्व का एक बिंदु है। ब्लैक होल के सारे मैटर इसी एक बिंदु में कुचल दिए जाते हैं। फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, सिंगुलैरिटी पर खत्म हो जाते हैं। हमारे पास ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी का पूरा सिद्धांत नहीं है। ये सिंगुलैरिटीज को फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनाता है। सेक्शन 5, वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल, एक कॉस्मिक शॉर्टकट। ब्लैक होल्स अजीब और रहस्यमय हैं। ये यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों के लिए गेटवे भी हो सकते हैं। इन गेटवेज को वर्म होल्स कहते हैं। स्पेस और टाइम के जरिए एक शॉर्टकट की कल्पना करो। वर्म होल ऐसा ही हो सकता है। ये यूनिवर्स के दो दूर के पॉइंट्स को जोड़ सकता है, या दो अलग अलग यूनिवर्स को भी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वर्म होल्स टाइम ट्रैवल को मुमकिन बना सकते हैं, लेकिन यह सब सैद्धांतिक है। हमने असल में कभी वर्म होल नहीं देखा है। सेक्शन 6, गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स। ब्लैक होल्स सिर्फ विनाशकारी चीजें नहीं हैं। ये गैलेक्सीज के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल्स हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा बड़े होते हैं। ये स्टार्स के बनने और गैलेक्सीज के बढ़ने को प्रभावित करते हैं। सेक्शन 7, हमारा गैलेक्टिक सेंटर सैजिटेरियस A****। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसे सैजिटेरियस A**** कहते हैं। यह हमारे सूरज से लगभग 4 मिलियन गुना बड़ा है। दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मुकाबले सैजिटेरियस A*** ज्यादा शांत है, लेकिन फिर भी यह अपने आसपास के स्टार्स को प्रभावित करता है। सैजिटेरियस A*** का अध्ययन करके हम गैलेक्सी के विकास में ब्लैक होल्स की भूमिका के बारे में और जान सकते हैं। सेक्शन 8, अंधेरे में एक झलक, ब्लैक होल की पहली तस्वीर। सदियों से ब्लैक होल्स सिर्फ एक थ्योरी थे, लेकिन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींची। इस तस्वीर में M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल दिखाया गया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने इन रहस्यमयी चीजों का सीधा विजुअल सबूत दिया। सेक्शन 9, कॉस्मॉस को समझना, ब्लैक होल रिसर्च का भविष्य। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। इनका अध्ययन करके हम फिजिक्स के बुनियादी नियमों को समझ सकते हैं। ब्लैक होल्स का अध्ययन करना एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इनका अध्ययन करके हम फिजिक्स के बुनियादी नियमों को समझ सकते हैं। नए टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। ये उपकरण हमें ब्लैक होल्स का और भी विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेंगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स के आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया है। ये तकनीकें हमें ब्लैक होल्स के व्यवहार और उनके प्रभावों को समझने में मदद कर रही हैं। हम इन कॉस्मिक अजूबों के बारे में और भी राज खोलने की कगार पर हैं।
ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को भी सुलझाने में मदद मिल सकती है। तो स्टार्स को देखते रहो और सवाल पूछते रहो। ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें खोजने की आवश्यकता है। यूनिवर्स में ढेर सारी अद्भुत चीजें हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। आपको क्या लगता है, ब्लैक होल्स से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को प्रेरित करता है।